दोस्तों, जो थर्ड राउंड है वो कल सुबह 8:05 पर लाइव हो जाएगा। यह है ब्रेकिंग न्यूज। बाकी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे सीटें कम होती जा रही हैं। आपका जो डिसीजन मेकिंग है, स्पेशली जो ओल्ड सैनिक स्कूल है, उनके बारे में आपने सीरियसली सोचना है, एक्सेप्ट करना है। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर अच्छा स्कूल मिल रहा है, मान लीजिए आपका जो सैनिक स्कूल की चॉइसेस में चौथा पांचवा मिल जाता है और आपको लगता है कि ठीक है तो कर लीजिए, और नहीं है तो फिर सीटें कम होती जा रही है। 720 या ऐसे कुछ सीटें बची थी 6 में, 9th में तो बहुत ही कम है। न्यू सैनिक स्कूल का फिर से मैं पेरेंट्स को चेतावनी भी देना चाहता हूं, आग्रह भी करना चाहता हूं, रिकमेंडेशन भी देना चाहता हूं, सोच समझ के करें। बहुत सारे अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ एक उसमें से अच्छे हैं बेचारे, उनको मत छोड़ दीजिएगा। उसको कैसे पता करना है, दैट आई लीव एंटायरली टू यू। आप गए जी, आपने बड़ा सुना, वेबसाइट देखी है, मैंने पूरे 25 पॉइंट बताए हुए कैसे चेक करना है। फौजी एक वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है, उस रैंक के अधिकारी हैं, तो एक एडेड एडवांटेज मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो सैनिक स्कूल पोर्शन है उसका ठीक ठाक होगा। बाकी सुविधाएं कि चेक कर लीजिए, हॉस्टल चेक कर लीजिए, कितने लोग एक कमरे में रह रहे हैं, बंक बेड पे रह रहे हैं, डॉर्मेट्री में रह रहे हैं, टॉयलेट कितने, सब बेसिक जानकारी आपने हासिल करनी है बिफोर यू प्रेस दी एक्सेप्ट बटन। अब जो आपको अलॉट होगा उनको कॉल करिए, बोला भाई ये मेरे 25 सवाल हैं, इनके जवाब दे दो। और मैंने कहा था एनएसके के लिए 12 भी अगर टिक मिल जाता है आप कर सकते हैं, रिस्क आपका है जी। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया और स्कूल गए, आपको पसंद नहीं आया, आप बिना फीस जमा करे, बिना बाकी इसके आ जाए, तो आप ई काउंसलिंग से बाहर हैं। लेकिन स्पॉट एडमिशन में फिर भी आपके पास एक चांस बचता है, और स्पॉट एडमिशन केवल वही है जो आपने फर्स्ट चॉइस भरी है। अब थर्ड राउंड में ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी पहली ही चॉइस मिल जाए, उसको अगर रिजेक्ट किया तो फिर अगले साल बात होगी। तो ये जो फर्स्ट चॉइस जिनको मिलती है उनके लिए और कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है। मेडिकल अगर नहीं हुआ तो मेडिकल के लिए टाइम दिया जाएगा। जिनका हो गया है उनका ऑलरेडी डेटा अपलोडेड है, जाके बता दो भाई मेडिकल अपलोड तो कर दिया हमने, कर वहां से चेक कर लो। स्कूल का जो क्लरिकल स्टाफ होता है उनको आपको तंग करने में मजा आता है, आप उन्हें तंग मत करना, सीधा बोलो ना आपको क्या चाहिए भाई। कोई डॉक्यूमेंट में कमी, अगर डेट ऑफ बर्थ ही गलत है फिर कुछ नहीं कर सकते। आपका जाति प्रमाण पत्र गलत है, आपने कहा कि मैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में और आप जनरल वाले, तो ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए डोंट लेट द स्कूल ट्रबल यू। ट्रस्ट में थोड़ा सा एक बार सख्त होकर बोलेंगे, वो भी सब ह्यूमन बींग्स है, उनको भी आता है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कोई ऑथराइज सवाल होगा, लेजिटमेट सवाल होगा, पक्का पूछिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।